हमारे बीच में अमरेश राज उपस्थित है, वो समवाय फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अशोक रंजन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ईशा कालवा जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेश सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित, उनका स्वागत है। और हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ट्रीटाइज 6, हमारा सेमेस्टर 4 है और उसमें ट्रीटाइज 6 चाइनीज है, उस पर हम लोग वार्ता कर रहे थे। और अभी आपने वंदना दुबे जी को सुना है, बहुत बढ़िया उन्होंने समराइज किया चैप्टर 1 को। अब हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, जिसकी शुरुआत कल धन्वंतरी की शुरुआत की थी, तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे प्रोटोकॉल्स की। कमलेश कुमार तिवारी जी ने बहुत बढ़िया से एक सर्कुलेशन सिस्टम बताया था, हार्ट के बारे में कैसे फंक्शन करता है, और उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स पर उन्होंने अलग से विचार किया था। हम लोग उसी के आगे बात करते हैं, वहां से हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रोटोकॉल्स पर, विशेष रूप से प्रोटोकॉल्स पर हम लोग आएंगे। धन्वंतरी हम लोग पार्ट 3 है हम लोगों का, उस पर हम लोग चलेंगे। इसके पहले मुझे लगता है कि एक अगर हमारा चैप्टर मिल जाए ट्रीटाइज आयुर्वेदिक, ये मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। ये पेज नंबर, हैंडबुक का पेज नंबर ये 119 है। आप लोगों को कल बताया था, कोई बताएगा इसमें से? बताया गया था नहीं? अमरेंद्र जी कल थे, दर्शन भट्ट जी कल थे आप लोग? जी सर कल थे। ये बताया गया था इसमें? हमने बताया था कि स्पेशली इसको देख लीजिएगा, ये हैंडबुक का पेज नंबर 119 है, ठीक है? तो ये उसके कंसेप्ट में है, जो आगे चल के आपको सर्कुलेशन सिस्टम में पूरी बात कहेगा। तो इसमें 10 फंडामेंटल डिविजन ऑफ बॉडी है, सबके साथ आर्टरीज हैं, और ये देखिए ये डिवीजन है। ये 0 नंबर आपने देख रहे हो डायफ्राम के पास का 0 एरिया है, ठीक? ये इसको ट्रंक कहा उन्होंने, ठीक? ये ट्रंक है, ये ट्रंक है 0। उसके नीचे एक कंसेप्ट के हिसाब से रखा होगा कि नीचे सामान्य है, ऊपर विशेष है। तो नीचे ये अपर एब्डोमेन की पार्ट है, तो अपर एब्डोमेन का जब ट्रीटमेंट होगा तो 1 पर होगा। 0 मींस कि 0 माने थंब, 0 माने राइट थंब पे जो ट्रीटमेंट होगा, इसका मतलब उन्होंने माना है कि जो सर्कुलेशन का बेस है वो 0 है। इसके बाद 2 नंबर हार्ट के आसपास आया है, तो ये 2 नंबर का ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। 3 नंबर का ट्रीटमेंट अगर करना होगा तो आपको पैरों का ट्रीटमेंट करना होगा, तो फिंगर नंबर 3 पर आपको करना होगा, और राइट लेग का करना होगा तो फिंगर नंबर 4 को, वही सामान्य विशेष की अवधारणा के आधार पर। उसी तरह जब हाथ में आप करेंगे तो राइट हैंड को फिंगर नंबर 5 होगा। क्यों? क्योंकि वो सामान्य अंक है, और 6 जो है हमारा विशेष अंक है, इसलिए उसको लेफ्ट हैंड के लिए ट्रीट होगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे, 7 नंबर हमारा जो है चेहरे की तरफ जो साइड वो होगा, जो चीक्स वगैरह का चेहरा है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, तो ये 7-8 नंबर दिया गया है। उसी हिसाब से सामान्य विशेष की अवधारणा के आधार पर राइट वाला 8 नंबर और लेफ्ट वाला 7 नंबर, और 9 नंबर ऊपर दिया गया है ब्रेन के लिए। तो दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट जिसके बेसिस में हम लोग आगे चलिए। ये बनाया गया है, ये
जैसा कि आप प्लॉटिंग बनाते हैं तो उस प्लॉटिंग के आधार पर ये इसको हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर आपको धन्वंतरी की किताब में आपको पेज नंबर 250 में शायद मिलेगा, 250 में इसको दिया हुआ है, तो इसको भी आप वहां पर देख लीजिएगा। वही एक ही चीज है जो 250 में दिया हुआ है वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बेस है उसका। अब हम लोग आगे चल रहे हैं उसके बेसिस पर। ये एक उन्होंने तिवारी जी ने कल बताया था रक्तस्राव के लिए, बताया था ना आप लोगों को। ये देखिए, हाँ जी। अब ये फिंगर नंबर 0 में जो फिंगर नंबर 0 में लिया, और ये उन्होंने 10 आर्टरीज का कंसेप्ट लिया और सप्लाई एरिया लिया कि अगर आपका 0 में है तो 0 माने आयोटा, 1 माने कोरोनरी, 2 माने ब्रोंकियल, ब्रोंकियल जो मतलब लंग्स के लिए, और 3 एसिफिगल, ये उसे जहां जहां जा रही है आर्टरी उनकी बात है। फिर 4 नंबर इंटरकोस्टल फ्रेनिक, और इसका जो एरिया सप्लाई एरिया है, यानी इसको हम लोग अगर उस वहां उसकी नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये इनर्वेशन एरिया हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ सप्लाई एरिया इसलिए कह रहे हैं कि ब्लड सप्लाई की बात है। तो होल बॉडी में आयोटा से होल बॉडी में जाता है, कॉर्नरी में हार्ट, और ब्रोंकियल में ब्रोंकी मतलब लंग्स के लिए, ये एसोफेगस के लिए याद जा रहा है। और 4 नंबर रिब्स एंड डायफ्राम के लिए, 5वें नंबर लीवर और स्टमक और स्प्लीन के लिए, 6वां नंबर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, 7वां किडनी और रीनल के लिए, एड्रिनल के लिए, और 8वां टेस्टिस ओवरीज के लिए, और लास्ट में इंटरनल इलियक जो है पेल्विक रीजन के लिए। तो इस तरह वर्टिकल मेरिडियन, क्योंकि इसका मूवमेंट वर्टिकल है इसलिए आपको वर्टिकल मेरिडियंस में इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये दिस इज द फंडामेंटल। अब वो हम लोग को उन्होंने बताया था 4, 5 सीरीज 3, 6 स्टोन, इसकी पूरी थ्योरी बताई थी। तो हम लोग कुछ नहीं, जो हमारा एक कंसेप्ट है कि हम लोग आयुर्वेदिक मेरिडियंस में जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब प्रोटोकॉल बनाते हैं तो हम लोग का 3 चरण है। हम लोग 3 चरण बताएंगे, कोई बताना चाहेगा? Yes, sir. Where to treat, which meridian to treat, Yes. and then protocol, which Yes. protocol to give. Was good. Where to treat, number 1, which meridian is to be treated, number 2, and the protocol or the energy which is to be sedated and which energy is to be enhanced. बस this is the concept. अब हम लोग ने इसको देख लिया, तो 4, 5 sedate 3, 6 stone इसका कंसेप्ट है। एक उन्होंने एक तिवारी जी एक रह गए थे शायद एक पॉइंट के लिए, वो मैं आगे बता रहा हूं। तो हम लोग एक ब्रॉडर कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। पहले आप लोग उसको समझ लीजिए। अब देखिए ये वाला फिंगर नंबर 1 में है, ये अपर एब्डोमिनल के लिए। हम लोगों ने कहा था ना अपर एब्डोमिनल में 1 नंबर था, तो इसके उस पे पूरी सप्लाई एरिया बता दिया। आयोटा की है तो इनिशियल सप्लाई आयोटा 0 क्योंकि इनिशिएट कर रही है। फिर हेपेटिक लीवर 1 के लिए, लेफ्ट गैस्ट्रिक, सबके अलग अलग पॉइंट हैं। जब कभी इनके आधार पर करना होगा तो हम लोगों को ऐसे करना होगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद तो इस तरह का ये उन्होंने ये वर्टिकल मेरिडियन पे इनमें सब होगा। जहां देखिए तरीका क्या है, जहां जैसे आपने मान लीजिए कोई फिंगर में आपने ट्रीटमेंट करने कहा, तो आप वर्टिकल मेरिडियन में जब आपका सिस्टम क्या है, वर्टिकल मेरिडियन में आपने कहा हमको चेन क्या सेलेक्ट किया, पहले हमने सेलेक्ट किया कि हमको 0 वर्टिकल में देना है। फिर हमने कहा पॉइंट क्या देना है, तो पॉइंट माने एनर्जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ये सब एनर्जी है ना। तो यानी इस एनर्जी पे तो जहां पर हम लोगों ने अपना प्रोब चलाया, प्रोब माने जो हम लोग का टेस्टिंग पॉइंट है, तो उसको जब चलाया जहां पेन हो रहा है उसके आधार पर भी हम लोग ले सकते हैं। ये बेटर रिजल्ट देगा। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी किसी में कम आया तो उसको कम लीजिए। तो अगर हमको 4 मेरिडियन लेनी है, यानी फिंगर नंबर थंब में, राइट थंब में फिंगर नंबर 0 में हमको 3, 4, 5, 6 मान लीजिए लेनी है, तो हम 3, 4, 5, 6 तो हम उन्हीं मेरिडियंस पर ट्रीटमेंट अधिक करेंगे जिन पर अधिक पेन हो रहा होगा। हो सकता है किसी मेरिडियन में पेन ना मिले या किसी पॉइंट पे पेन ना मिले, तो हमको उस पर मत चलाइए, क्योंकि आप एनर्जी को बेकार में यूटिलाइज मत करिए। उसमें नहीं पेन है, यानी उस एनर्जी में वो बैलेंस है,
वर्टिकल की। तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने ट्रीटमेट किया है कि मधुमेह में क्या किया इन्होंने, क्या कहा, लीवर, पित्ताशय, पैंक्रियास। हम लोग समझ रहे हैं ना कि लीवर से जो ऊपर से गया है और जब ड्यूडेनम के पास आ रहा है तो सारा का सारा पैंक्रियाटिक जूस जो आया और उधर से गॉल ब्लैडर का जो जूस आया, वो दोनों मिलाकर बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों मिल करके आए और तब वो जाके ड्यूडेनम में गए। तो यानी पैंक्रियास, पित्ताशय, लीवर, ये सब जिम्मेदार हो गए। तो इसमें उन्होंने कहा राइट थंब 4-5 वर्टिकल, ये आपको वहां से मिलेगा, जो भी आपका टेबल बनी हुई थी उसमें मिलेगा। 4-5 वर्टिकल मेरिडियन पर लेने से क्या होगा, उस एरिया को हम सप्लाई कर रहे हैं जहां पर, उस ये एरिया उसी में आ रहा होगा, ये जो आपका पैंक्रियाज, पित्ताशय और लीवर, तो उसमें। और स्मॉल फिंगर में हमको ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल फिंगर में हमारा क्या है, अपर एब्डोमेन है, तो उस पर हम 9th वर्टिकल में आप लेंगे तो सारी चीजें आएंगी। ये आप आगे देखेंगे उन सारी चीजों का मतलब, यानी स्टमक, स्प्लीन, इनमें जो सप्लाई एरिया है उस एरिया पे, इसलिए 9 वर्टिकल मेरिडियन ये वहां से लिया गया टेबल से। आपको इस टेबल के हिसाब से कुछ अधिक प्रयास नहीं करना, केवल टेबल देखनी है। आपको देखना है कि राइट थंब में हमको 4-5 वर्टिकल लेना है, तो 4-5 वर्टिकल आपका उसी एरिया में जा रहा होगा। और फिर स्मॉल फिंगर में, राइट स्मॉल फिंगर में 0 में लेंगे, 9th वर्टिकल में वही सब सप्लाई एरिया होगा, वहां पर ट्रीटमेंट केवल होगा 4-5 सीडेड फिशिंग स्टोन। ये उनका मधुमेह का बताया हुआ है, क्योंकि मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए 3 चीजें जिम्मेदार होंगी, पैंक्रियास का ट्रीटमेंट, एसआई का ट्रीटमेंट और गॉल ब्लैडर का और लीवर का। बस इसी पर तो हम लोग का काम। बोलिए, इसमें कोई शक है किसी को? नहीं सर। तो ये सिस्टम उन्होंने बताया। ये पेज धन्वंतरी से है या हैंडबुक से? जी, ये पेज धन्वंतरी से है या हैंडबुक से है? नहीं, ये धन्वंतरी के चालक, ये तो धन्वंतरी किताब है, हमने वो उसका बताया धन्वंतरी। पेज नंबर सर? पेज नंबर 2, हाँ पेज नंबर बता रहे हैं, देखिए पेज नंबर 66 है। ओके सर, थैंक यू। ये कल बताया था तिवारी जी ने। ये हृदय के विभिन्न भागों के, तो हृदय में क्या हुआ, कौन सा नंबर आएगा, अभी उस जो नॉमेनक्लेचर किया था वो धन्वंतरी के पेज नंबर 250 में भी ये क्लासिफिकेशन है प्लॉटिंग का। उसको हमने बताया था कि ये आपका हैंडबुक के पेज नंबर 119 में भी मिलेगा। बस डबलिंग है ना, ताकि आप कहीं से पढ़ सकते हैं। तो ये हृदय में ऊपर था, तो हृदय था 2 नंबर था, तो 2 नंबर पे हमको ट्रीटमेंट देना होगा। अब वो फिर टेबल मिलेगी, पहले इसका टेबल मिल जाएगी। तो अभी आप देखिएगा, लेकिन सामान्य उपचार है 3-6 स्टोन 4-5 सीडेड। इसका तो बताया था पूरा तिवारी जी ने कल, उसी के आगे हम चल रहे हैं। देखिए, ये देखिए हार्ट का आया, ये हार्ट का नंबर 2 है, ठीक। तो यानी फिंगर नंबर 2 पे देना है। ऊपर का जो शरीर का स्ट्रक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने 2 नंबर लिया था ऊपर, तो यहाँ पर ये हार्ट था, तो हार्ट पर फिंगर नंबर 2 में आपको, फिंगर नंबर 2 क्या है, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, यहां पर देना है। अब देखिएगा, अगर आप लोग देखना चाहें, पढ़िए 10 वर्टिकल मेरिडियन, माने इस टेबल पढ़िए, यानी 10 वर्टिकल मेरिडियन फिंगर नंबर 2 में, 10 वर्टिकल मेरिडियन में हमको उपचार देना है। अब कैसे देना है? 0 क्या है, 0 क्या है बोलिए, 0 0 क्या है? नहीं, आयोटा नहीं, 0 क्या है? 0 हमारे हिसाब से 0 क्या है? तम माने सृष्टि माने इनिशिएशन, वहीं से जन्म हुआ है। तो यानी आयोटा से जन्म हो रहा है ना, जब कोई भी सप्लाई हो रही होगी तो आयोटा से तो सप्लाई हो रही है। बोलिए, ये तो हम लोग पढ़ चुके बीएचबी में कि आयोटा सप्लाई कर रहा है ना। आयोटा माने जो महाधमनी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो महाधमनी जब प्रेस करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, तो प्रेस करेगा तो आयोटा से चला जाएगा। तो आयोटा से जब चला जाएगा, याद रखिएगा, आयोटा से जाएगा तो उन 3 मेहराब बनेंगे। सबसे पहले अगर आपको किसी को, नॉर्मली आप घर में अपने खाना बना रहे हैं, तो सबसे पहले कौन खाएगा? बोलिए,
घर वाले कि बाहर वाले? घर वाले का। पहले अभी तो अतिथि नहीं आया, अभी हमें नहीं मालूम अतिथि आया, अतिथि आज जब अंदर आ जाएगा तो घर वाला वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी कोई नहीं मालूम तो हमने घर नंबर आया तो अपने लिए बनाए ना। तो पहला हार्ट जब भी ब्लड की सप्लाई करेगा तो हार्ट को भी जरूरत है। अगर हार्ट ही सप्लाई नहीं कर पाएगा और हार्ट को जो आवश्यकता है भोजन की, तो वो भूखा रहेगा तो काम कब करेगा? उसको काम लगातार करना है, 24 घंटे करना है, तो वो पहले भूखा नहीं रहना चाहे, तो उसको ब्लड की सप्लाई सबसे पहले, उसके भी टिश्यू है ना, तो वो भी टिश्यू लेकर तो पहला जो आयोटा से जाता है पहले हार्ट के पास सप्लाई होती है। ठीक, फिर दूसरी फिर और दो ब्रांचेस बनती है। मेहराब माने यूं कर्व, आर्क जिसको बोलते हैं मेहराब, तो आर्क बनाएगा। दूसरा एक चला जाएगा ब्रेन को, ऊपर चाहिए ना, यहां से इधर चला जाएगा ऊपर दोनों तरफ से, और फिर एक चली जाएगी नीचे की बॉडी के लिए। 3 बनती है। तो आयोटा से 3 तरह की सप्लाई होती है। एक ब्रेन को जाती है, पहली जाती है हार्ट को, फिर दूसरी ब्रेन को, और तीसरी जो है आपका 2-3 उसमें चली जाती है। 3 ब्रांचेस होती हैं। अब देखिए, ये आप जो कभी हार्ट का कोई जो कराएगा उस पर देखेंगे सब क्या मिलेगा। आयोटा में है इनिशियल सप्लाई, यानी इनिशिएटर है ये, तो ये पहली सप्लाई होगी तो आयोटा 0। 1 राइट कॉर्नरी आर्टरी, आप कभी पढ़िएगा इसको, ये कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट में आएगा किसी की। अगर डॉक्टर किसी रिपोर्ट में लिखेंगे तो वो कहेंगे कि राइट कॉर्नरी आर्टरी में ये प्रॉब्लम है। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी का सप्लाई एरिया देखिए, हार्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आर का मतलब राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और ऐसे नोड साइनो बोलिए, साइनो ऐसे नोड, साइनल एट्रियल, हाँ साइनो एट्रियल नोड, और एवी मार्जिन। ठीक है, तो ये एवी मार्जिन वहां पर हो गई, एट्रियल मार्जिन हो। तो अब ये सप्लाई एरिया राइट कॉर्नरी आर्टरी इन जगहों पर सप्लाई करती है। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी एलए में करती है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और सेप्टम को करती है, 4th सेप्टम को। सेप्टम माने बीच का जो दीवार होती है सेप्टम, बंडल ऑफ हिस को करती है। तो यानी बंडल ऑफ हिस की कोई प्रॉब्लम वहां लिखी हुई हो और आपको नंबर 2 पर, फिंगर नंबर 2 के 2 वर्टिकल ले लीजिए। फिर तीसरी सप्लाई लेफ्ट सीए, ये सब उनके आर्टरीज के ब्रांच। इसको बहुत अधिक पढ़ने के भी मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब याद करना हो, लेकिन ये समझे रहिए। लेफ्ट सीए सर्कमफ्रेंस ब्रांच है, ये एलए को, लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करती है। राइट सीए से ये साइनो एट्रियल नोड को स्पेशली इन्हीं करती है, साइनो। तो 4th नंबर, जब कभी आपको कोई कहे एग्जाम में आए कि साइनो एट्रियल नोड का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, तो आपको बोलना है फिंगर नंबर 2, 4th वर्टिकल मेरिडियन। नोट कर लीजिए इसको, साइनो एट्रियल नोड का स्पेशली कहीं करने का है तो आपको बोलना है फिंगर नंबर 2, 4th वर्टिकल मेरिडियन। ऐसे ही हमारे पास ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, रिपोर्ट मिलेंगी। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आएगी उसमें रिपोर्ट जो होगा, इसके लिए टेस्ट होता है वो आपका, तो उसमें जब टेस्ट होगा तब वो उसको करते हैं ना, नीडल डालते हैं उसमें, डाई डालते हैं, डाई से उसको पूरा हार्ड कर देते हैं कि किस किस चैम्बर में कहाँ कहाँ पर प्रभावित है, तो उसके हिसाब से वो रिपोर्ट देते हैं। ये रिपोर्ट आप उनकी देखिए रिपोर्ट, और यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ये उसी का लेफ्ट हृदय के आयोटा में बाधित अपूर्त है, तो लेफ्ट एसएफ 0 वर्टिकल, आयोटा में प्रॉब्लम हो गई, आयोटा में संक्रमण हो गया तो लेफ्ट एसएफ 0 वर्टिकल हम लोगों ने, है ना, और वही संक्रमण का उपचार कर दिया हम लोगों ने। ठीक, इसी तरह का सब पूरा आपको मिलेगा। ये वो नंबर वही है जो वहां पर पहले से दिया हुआ हार्ट वाले में, वही पर पहले वाला जो पहले वाला देखा था, अब ये हम लोगों ने देखा था, यहाँ भी देख लिया। ये भी बता चुके थे, ये देखिए ये उसी का है। राइट, जबकि नंबरिंग सिस्टम है, उस नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से ये हार्ट में 0 सुपीरियर, ये कैसे देखिए ये दिया हुआ है। अगर आपको करना हो तो ये वाला है राइट। अब एट्रियम, राइट एट्रियम का उपचार करना होगा तो फिंगर नंबर 2 वही है, और राइट एट्रियम
1 में दे देंगे। और ये हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं आप, देखिए ये हॉरिजॉन्टल, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो हॉरिजॉन्टल उपचार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वाल्व के स्ट्रक्चर में भी फर्क आ गया है, तो उसके हिसाब से इन्होंने दिया कि 0 सुपीरियर इंफीरियर वेरेकावा होगी, क्योंकि सप्लाई वो दे रही है। सप्लाई इसमें कौन दे रहा है? हार्ट को, राइट हार्ट को, Right coronary artery. ना ना ना, राइट हार्ट का जब शुरू में आएगा कहीं से, नीचे से वेरेकावा से, तो कहाँ जाएगा? एट्रियम में जाएगा ना। वेरेकावा माने ऊपर नीचे से आती है वेरेकावा, सुपीरियर और इंफीरियर। इंफीरियर माने नीचे वाली, सुपीरियर माने ऊपर वाली, दोनों वेरेकावा माने वेन्स का बड़ा ग्रुप। तो वेन्स की बड़ी बड़ी वेन्स है जो वो आती है, वो आकर के राइट एट्रियम में आती है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि जहां फंक्शनिंग पर, तो वहां राइट एट्रियम में, पहला राइट एट्रियम, फिर दूसरा ट्राइकस्पिड वाल्व, उसके नीचे वाल्व है, फिर उसके नीचे फिर राइट वेंट्रिकल है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी निकलती है, वहां से ब्लड को जाती है, जो बताया था फंक्शन कल बता रहे थे ना तिवारी जी, उसी का है। फिर लेफ्ट एट्रियम, 5वां नंबर पे लेफ्ट एट्रियम आएगा, फिर उसके नीचे बाइकस्पिड माने जिसको पादरी की टोपी बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं इसको, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर आयोटिक वाल्व और आयोटा। दिस इज द फंक्शन जब आने का है। राइट एट्रियम में आया था, पहले वेरेकावा से आता है और तब आयोटा में बनता है। 0 से, वहां 0 इस रूप में देखिए, पहले आया तो उसके हिसाब से बनाया है। तो यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस तरह भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई ट्राइकस्पिड वाल्व की प्रॉब्लम हो तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को यूज करेंगे और फिंगर नंबर 2 का 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर ट्रीटमेंट कर देंगे। क्लियर? बोलिए, पूछते रहिए कोई बात। ये डायलेटेड, जैसे अब कोई फंक्शन, देखिए हम लोगों ने कहा था स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी तो प्रभावित कर रहा है, स्ट्रक्चर बदल गया उसका, वो थोड़ा सा कड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो ये प्रॉब्लम जो है स्ट्रक्चर की भी है, फंक्शन की तो है लेकिन स्ट्रक्चर की भी है। तो इसलिए उन्होंने उस पर हम लोग एक और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बोलिए आप लोग। Spiral. हम लोग हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं, वर्टिकल दे रहे हैं, और एक और दे सकते हैं, Spiral. Spiral. स्पाइरल भी दे सकते हैं। हम लोग स्पाइरल भी दे सकते हैं, हम लोग दोनों फंक्शन हो जाएंगे, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों प्रभावित होगा तो हम लोग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरलता की दृष्टि से वो बताया गया कि अगर स्ट्रक्चर प्रभावित है तो फंक्शन प्रभावित जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर पर हम लोग दे देंगे तो फंक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। स्ट्रक्चर ठीक होगा, दरवाजा आया, बहुत आवाज कर रहा है, बढ़ई को बुलाया आपने, उसने एक रंदा मार दिया, फिर दरवाजा ठीक हो गया, फंक्शन ठीक हो गया ना। बोलिए, ऐसे तो करते हैं घर में, बुलाया पढ़ाई को, फिर रंदा मार दो, हो गया, फंक्शन ठीक हो गया उसका। तो स्ट्रक्चर ठीक कर दिया उसने थोड़ा सा काट छाट कर दिया, ठीक हो गया, ऐसे ही। अब ये आत्रे वाला उन्होंने डाल दिया इसमें, ये वाला जो है नंबर 3 का जो ये उन्होंने एक, फिर वही वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला था ना, उसका ये जो ये पेज नंबर 90 हम लोग पढ़ाए थे, याद करिए, पेज नंबर 91 में देखिए, बोथ एसएफ ये कहा कि सामान्य लक्षण में है, यदि किसी प्रकार के अगर रोगी को चलने, सीढ़ी चढ़ने में फूलना है, बेचैनी है, उदासी है, तो ये हार्ट में उपचार होगा। तो कैसे होगा? चरक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भाग 2 में जो उंगली है उसमें राइट एसएफ में होगी, तो राइट एसएफ में फेफड़ों के रोगों के लिए उपचार दिया जाता है। अतः इस आधार पर हृदय फेफड़ों का संतुलन, अगर कभी कभी ऐसा होता है, देखिए अब ब्रॉडर कंसेप्ट, हार्ट प्रभावित है तो हम लोग ट्रीटमेंट का एक तरीका और बताया हुआ था कि अगर आपको हार्ट का ट्रीटमेंट करना है तो आपको क्या, याद करिए, कोई सेंटेंस है जो हम बोलते थे,
लंग्स का भी करना है साथ में। यस, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि उसका मेडुला ऑब्लंगाटा जो है उसका सेंटर है, जिसमें कि कफिंग सेंटर भी है, कार्डियक सेंटर भी है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी है। कहा था, वहां से पढ़ा था हम लोगों ने ना, मतलब बताया था, भी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बताया था कि ये सेंटर है और UB10 है मेडुला का पॉइंट चाइनीज में। तो UB10 पॉइंट है, तो यानी अगर वो पोल जहां से बिजली आ रही है वो एक ही जगह है, तो यानी अगर कभी हार्ट प्रभावित होगा तो लंग्स भी प्रभावित हो सकता है। एक पोल से आपके घर की दर्शन जी यहाँ बिजली जा रही है, एक में जो है ईशा जी के यहाँ जा रही है, अचानक पोल में गड़बड़ी हो गई, तो जो पोल से सप्लाई हो रही थी उसी पॉइंट में गड़बड़ी हो गई। तो अब चाहे दर्शन जी भट्ट अपने यहाँ ठीक बहुत कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईशा जी ठीक कर ले, नहीं फर्क पड़ेगा, पोल से ठीक हो जाएगी तो दर्शन जी की बिजली आ जाएगी, उनकी बिजली आ जाएगी। तो इसलिए हार्ट और लंग्स का एक साथ किया जाता है। आप कुछ मत करिए, अगर आपको चाइनीज में लगा रहे हैं तो वहां पर उसमें मेथी मटर लगा लीजिए, अगर आप LU9 में लगा रहे हैं तो H7 में आप कुछ लगा लीजिए। अगर H7 में आप पॉइंट लगा रहे हैं तो आप LU9 में कुछ लगा लीजिए, मटर लगा लीजिए, चना लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा, दोनों का एक साथ हो जाएगा। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि लंग्स और हार्ट का संबंध वही है, हम लोग अभी देख रहे हैं ना सर्कुलेशन का, तो इसलिए ये पॉइंट कहा है कि बोथ SF में हम लोग के ज्वाइंट नीचे वाले ज्वाइंट पे कहा, और ये 4 5 8 3 6 2 0 2 9 8 प्रोटोकॉल वही है। क्लियर? प्रोटोकॉल में कोई अंतर बोलिए, पूछते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो। अब कार्डियोमेगाली है तो लेफ्ट SF 5 6, नॉर्मली क्या है, देखिए कार्डियोमेगाली हो सकता है वहां भी 5 6 का दिया हो, लेकिन कार्डियोमेगाली क्या कहेंगे, आपको स्ट्रक्चर फंक्शन बदला है ना, तो 4 5 ही तो बढ़ा है, क्या वर्चुअली क्या होता है, 4 5 क्या है, पृथ्वी कफ, तो कफ में क्या कर रहा है, वो कफ बढ़ेगा तभी तो हमारे यहाँ सब जो भी 4 5 में आयुर्वेदिक में 4 5 माने कोई भी अवरोध कहा जाएगा, तो कोई चीज जमा हो जाएगा तो बढ़ेगा ना, कार्डियोमेगाली हो जाएगी। तो 4 5 5 6 LHM में उन्होंने कर दिया है। क्यों कर दिया है, LHM में क्यों किया है? LHM बहुत, अभी पढ़िएगा जो चरक 2 तो आपको LHM का बहुत महत्व समझ में आएगा। LHM बिल्कुल बीचों बीच रीढ़ के बगल में हड्डी जाती है, तो उसी के बगल में जा रहा है। और आप याद करिएगा चाइनीज में तो हम लोग बोलते हैं UB मेरिडियन, बोलते हैं ना। यस सर, UB क्लब करिए, होते हैं, क्लब करिए, UB मेरिडियन वही है। UB मेरिडियन पर अगर 5 6 LHM 5 से बिल्कुल बगल में जा रही है, रीढ़ की हड्डी उसके बगल बगल, तो यानी उस पर ट्रीटमेंट करने पर आपको इसका फंक्शन समझ में आएगा। अभी चरक में जब आप पढ़ेंगे तो 5 6 LHM पढ़िए, चाहे आप चरक 1 में पढ़िए, चाहे चरक 2 में पढ़िए, इसको पढ़िए जरूर, एक बार 2 लाइन 4 लाइन पढ़ दीजिए। हम अवसर मिला तो मैं आपको LHM पर सबके बताऊंगा, चरक 1 से भी और चरक 2 भी, लेकिन हम ये कोर्स के बाद हो सकता बताएं, लेकिन बताएंगे जरूर, कहीं वीडियो डाल देंगे, आप लोग जो अटेंड करना चाहेंगे अटेंड करेंगे, नहीं अटेंड करना पाए वीडियो सुनिएगा, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, 5 6 LHM ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केमिकल है, 3 4 केमिकल माना जाता है, 1 2 हमारा रेस्पिरेटरी वाला माना जाता है, ये हार्ट है उसका, तो ये सब उसके फंक्शन है, इन पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि वेयर टू ट्रीट, ये पॉइंट है। तो ये 4 5 6 वही फंक्शन, वही 4 5 6 वही मिलेगा आपको पूरे उसमें, कहीं भी आपको जो चार्ट बने हैं उन चार्टों को देखिए, बस अब कुछ करना नहीं है, वो चार्ट को धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 2 4 के जरूर याद कर लीजिए कि कहाँ भाई करना है, ताकि ये न लगे कि आप बिल्कुल जानते नहीं। ये देखिए धमनियों का पूरा उपचार, ये हार्ट में देखिए। अब देखिए हम लोगों ने कहा था ना कि स्पाइरल में आप कर दीजिए, अब इन्होंने देखा कि रक्त धमनियों का उपचार आर्टरीज का है, तो आर्टरीज में क्या बह रहा है, प्योर ब्लड बह रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा और अंदर चले गए डीप में, और हम लोग कहा कि हम लोग अब क्या करेंगे, स्पाइरल
तो स्पाइरल में हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रभावित कर दिया। ये कहां से कंसेप्ट आया है, हम लोग बताना चाहेंगे? कंसेप्ट कहां से आया? ये समवाई के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट बने रहिए। ये कहां से कंसेप्ट आया है स्पाइरल का, प्रोफेसर? ट्राई ओरिजिन क्या कौन सा सिद्धांत है? फंडामेंटल फोर्सेस सिद्धांत पढ़ा चुके हैं, स्पेशली बहुत ध्यान। होमो हेटेरो न्यूट्रॉक्स में है ना सर? होमो, यस, होमो हेटेरो न्यूट्रो न्यूट्रो। ट्राई ओरिजिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्रह्म, रदो दुषे जर्मन सत्यवृत्त, ये कंसेप्ट है। ठीक है, वो कंसेप्ट है। उन्होंने कहा कि दोनों के मध्य में ऐसा, दोनों को बैलेंस करना। वो भाग रहा था, हेटेरो भाग रहा था, होमो रोक रहा था। तो ब्रह्म ने कहा, ब्रह्म ने कहा कि ऐसे काम नहीं करेगा। ब्रह्मा तो था, भाग रहा था। हेटेरो क्यों क्या थे, रोक रहे थे। नो, रुद्र कह रहे थे नहीं, सब बड़ा संहार करना है। तो विष्णु पैदा हुए, विष्णु को पैदा किया ब्रह्म ने कि आप जाइए और इस दोनों को बैलेंस करिए। तो ये बीच का, इस उंगली, बीच की उंगली बैलेंसिंग उंगली हो गई, ज्वाइंट हो गया, बैलेंसिंग ज्वाइंट हो गया। यहाँ जो है तो नीचे वाले में, ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाला इसलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई ऑर्गन है तो यांग ऑर्गन है, इसीलिए इस ऑर्गन की क्षमता नीचे से वर्टिकल मेरिडियन में शुरू होती है। ऐसा मत सोचे कि यहीं पर वर्टिकल बना दे, ना ना ना, यह वर्टिकल रखा यहाँ है, लेकिन जब उसकी ट्रीटमेंट होगा तो वर्टिकल मेरिडियन यूं नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगी। और ये नीचे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इसको हम लोग कहा है होमो, इसको हम लोग कहा हुआ है, अपने भाषा में बोलिए, वातपित्त कफ में कफ, कफ, इसमें कफ में। तो यहाँ जो ऑर्गन रखे हुए हैं वो इन ऑर्गन है, तो वो सामान्य ऑर्गन है। तो इन ऑर्गन में अगर ट्रीटमेंट करना होगा तो हॉरिजॉन्टली पूरे उसमें, ऐसा मत सोचिए कि इसी उंगली में, इसी में यहीं करेंगे, ना ना ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9, फिर स्पाइरल आ गया, दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए स्पाइरल बन गया, जिसको कहा गया न्यूट्रो। विष्णु के भगवान यहां पर आ गए, उन्होंने कहा दोनों का, उन्होंने कहा ठीक है, संघार भी होगा, कुछ लोग मरेंगे भी, कुछ लोग जीवित भी होंगे, दोनों के बीच में एक बैलेंस, संसार काम नहीं बनेगा। बैलेंसिंग काम करने का विष्णु आ गए। स्थिति, सृष्टि माने ब्रह्मा, स्थिति माने बीच में बैलेंस करना, और संहार माने रुद्र, भगवान शिव संहार करता। तो ये बीच में आया, तो इसको हम लोग यूज करते हैं, और वही प्लॉटिंग हमारी जो पहले दी हुई है, उसी प्लॉटिंग में हम स्पाइरल में करते हैं, और उसके बेसिस पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर? बोलिए, पूछना कुछ? ये सब उसके आर्टरीज के पूरा वो दिए हुए हैं, और इसको पढ़िएगा। लेकिन मान लीजिए ये समझ में ना आए तो वो वाला केवल पढ़ लीजिएगा चैप्टर, वहां डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट होगी वो उसी में लिखा होगा कि ये मार्जिनल ऑब्ट्यूस में, वो लिखा होगा मार्जिनल ऑब्ट्यूस में प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत देख लीजिए कि मार्जिनल ऑब्ट्यूस 7 में आ रही है, 6 में आ रही है, जिसमें आ रही है उसमें स्पाइरल में कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल में कर दीजिए, वर्टिकल में कर दीजिए, किसी में तो करेंगे, फायदा सब में होगा। हाँ, स्पाइरल में करेंगे तो उसका प्रभाव जल्दी होगा। वो उनका कंसेप्ट है जो बताया था, वो हम लोग ये वाला बिंदु चयन पेज नंबर 62 मुझे आपको बता दूं तो वो, नहीं तो आप लोगों को फिर वो नहीं रहेगा। पेज नंबर 62 पे जरा लौट रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इसी का है। वो रह गया था तिवारी जी से बताने के लिए, वो बता रहे थे कि मुझे बताना था, उसको बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। कल जो बताया था उसी के आगे एक पॉइंट उनका रह गया था, कह रहे थे कि मेरा रह गया है,
तो हम उस पर थोड़ा सा बस 2 मिनट की चर्चा हो जाए, फिर हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको सेमेस्टर 2 में हम लोग बता चुके हैं। जब हम लोग चरक 3 पे चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने इस पॉइंट को बताया था। अब वही पॉइंट है कि अगर आपको कोई मोच हो जाए, चोट लग जाए, मोच हो जाए, तो क्या करते हैं आप? तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उस चोट लगने के कारण क्या होगा कि मान लीजिए कोई चीज हो तो क्या होगा कि कोई रक्त वाहिनियां आपको कॉम्प्रेस हो जाएंगी, चोट हो जाएगी, तो ल्यूमन चेंज हो जाएगा उसका। तो ल्यूमन चेंज होगा, तो ल्यूमन माने आकाश, ल्यूमन माने आकाश। देखिए अब चोट लगी क्या हुआ? रिकावट आई, स्थान से हट गई, यही सब तो होगा भाई। यहाँ पर कोई चोट लगी तो ये अपनी जगह यूं हो गई, थोड़ा सा यूं शिफ्ट हो गई। तो यानी वायु क्या है, क्या कर रही है? स्थान से हटने के कारण वायु का मूवमेंट, वायु का माने काम क्या है? गमन, यानी शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग हो गई, तो उसको आपने शिफ्टिंग को कम कर दिया। अब आप यूं शिफ्ट हो गई थी तो उसको ठीक कर लिया, तो माने सीडेट कर दिया। फिर 6 नंबर क्या था? आपको सारी संवेदना आपको 6 से मिलती है ना, नर्वस सिस्टम है। अगर वो नर्वस सिस्टम जिसका ब्रेन उतना फंक्शन नहीं होता, उसको आप स्विच वो ये मारिए पीटिए, उसको असर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको फीलिंग नहीं होगी ना। फीलिंग तो ब्रेन को होती है ना। आप कोई गाली दे दे, आपको कुछ दिया तो नहीं उसने, लेकिन आपके मन को लग गया, क्योंकि फीलिंग है। उसी तरह कोई थप्पड़ मार दिया, ये फीलिंग है, इसकी वजह से आपको फीलिंग हो गई। अगर ब्रेन किसी के पास फंक्शन कम हो तो उसको फीलिंग ही नहीं होगी। ऐसा होता है ना? बोलिए, ऐसा होता होगा कि नहीं होता है? मन ही तो तय करता है, यानी शरीर का जो काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, यही तो है, यही तय करते हैं कि आपको फीलिंग अधिक होती है। शरीर को बहुत अधिक कष्ट नहीं होता। शरीर के में बैठे हुए जो द्वारपाल है, जिनको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स, यही रिसेप्टर्स जाके सूचना देते हैं। तो वो 6 नंबर है। तो अगर ये 6 नंबर को हम सीडेट कर दें तो क्या होगा? दर्द कम हो जाएगा। 2 नंबर भी वायु है, वो भी स्पर्श, उससे दर्द का एहसास वो भी देती है। तो 2-6 सीडेट कर देंगे तो दर्द कम हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया? जब कोई स्ट्रक्चर कहीं बदला तो उसका ढांचा भी प्रभावित हो गया ना। एक उंगली ये है तो इसका दब गई तो इसका ल्यूमन चेंज हो गया, तो ढांचा प्रभावित हो गया। तो हम लोगों ने 5 नंबर ढांचा है। 5 नंबर क्या है? बोलिए। पार्थिव पृथ्वी तत्व है, वही तो ढांचा है, उसमें सब समाहित है। तो 2, 5, 6 रेट कर दिया। और फिर ल्यूमन माने उसका आवरण, उसकी जगह, उसकी स्पेस कम हो गई तो उसको टोन कर दिया। और 7, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो डायरेक्शन को ठीक कर दिया। तो अभी मोच के मामले में एक प्रोटोकॉल, सार्वकालिक प्रोटोकॉल है ये अभी जो बना है, 2, 5, 6 रेट 1, 7 टोन। यही हम लोग जानना चाहेंगे कि यह जो प्रोटोकॉल है कोई और किसी और को इशारा कर रहा है? ये प्रोटोकॉल किसी अन्य एक बड़ी ट्रीटमेंट की ओर इशारा कर रहा है? मूछ, हैं? मूछ वगैरह के लिए नहीं, मोच की तो है, ये मोची का तो है, ये मोच का है, लेकिन किसी और की ओर इशारा कर रहा है। देखिए बताइए, 2, 5, 6 रेट 1, 7 टोन। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसको बताया, बार बार बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है उसकी ओर इशारा कर रहा है। आप लोग नेवल शिफ्टिंग, नेवल, यही तो है ना? मोच नहीं, मोच का तो है ही ट्रीटमेंट, लेकिन ये मोच का ट्रीटमेंट उसी से गवर्न है। यही ट्रीटमेंट आप 2, 5, 6 1, 7 टोन देते हैं कि नहीं देते? पहला ट्रीटमेंट जो आपको हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना, 2, 5, 6 1, 7 टोन आयुर्वेदिक के लिए। और आप 2, 5, 6 डेट भी कर सकते हैं। 6 में क्या हुआ? अगर नेवल खिसक गई है तो दर्द को तो कम कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन को ही तो कम कर रहा है। तो
इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही, ठीक है। तो 2517 टोन ये आपको इस मतलब उसके लिए भी इशारा कर रहा है कि आपको कभी इस मतलब ना भी टल जाए तो भी आप ये दे सकते हैं। तो ये दोनों का प्रोटोकॉल एक है। तो हम लोगों ने 3 प्रोटोकॉल की बात किया मेन। नंबर 1 प्रोटोकॉल बोलिए, 450817 टोन ये किसका है? 360 ये सर्कुलेशन सिस्टम का है, नोट करिए। सर्कुलेशन सिस्टम का 245836 टोन है, ठीक। इसके साथ 0 टोन 9 हम जोड़ सकते हैं अगर हमको लगे कि इन्फेक्शन भी है। ये प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल में जो पेन होगा वो उतना सीवियर पेन नहीं होगा, ठीक है। वो कहेगा सुन्नपन है, कुछ है, लेकिन पेन उतना नहीं होगा। तो ये प्रोटोकॉल 4508 सर्कुलेशन का प्रोटोकॉल है जो हमको देना है। नंबर 2 प्रोटोकॉल है इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं 0 टोन 9 सीडेट। और हम लोग कभी कभी ये सामान्य एंटीबायोटिक के रूप में है, अगर और अधिक एंटीबायोटिक देना है तो हमको 3-4 को भी शामिल करना पड़ेगा। तो हमको 4 सीडेट 3 टोन और 0 टोन 9 सीडेट, ये हमारा प्रोटोकॉल होगा किसका? इन्फेक्शन का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन का पॉइंट देंगे। तीसरा प्रोटोकॉल, 4 प्रोटोकॉल मेन है, देखिए बता रहा हूं। तीसरा प्रोटोकॉल नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का शूटिंग पेन होता है। शूटिंग पेन जब कहे कि कोई बर्दाश्त के काबिल नहीं है, वो दैट इज नर्वस सिस्टम का, उसको हम लोग देते हैं। आप लोग बोलिए, कल बोला था किसी ने, बोलिए। 05 टोन 68 ना बोलो, नहीं 05 टोन 68 सीडेट। ये तो बहुत आगे चले गए, ये नहीं है। 24537 टोन, यस 245837 टोन ये है आपका। ये 05 तो और ऊपर की बात आप कर रहे हैं, वो ब्रेन के जहां कहीं वो टिश्यूज में कहीं होगा उसकी बात है। ये नर्वस सिस्टम का जो हमारा वो है 245837 टोन। तो हमारे इसी से मिल रहा है, देखिए, ठीक है। तो 3 प्रोटोकॉल हो गए। चौथा प्रोटोकॉल बता दीजिए बस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का प्रोटोकॉल। 2314 टोन, बस, गुड। तो 2314 टोन, इसमें हम क्या करेंगे, 2 कभी कभी अगर इससे थोड़ा सीवियर और स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या करेंगे, 236 14 टोन। और स्ट्रॉन्ग करना हो तो 234 टोन। और स्ट्रॉन्ग करना हो तो 2347 कर दीजिए, उधर बढ़ा दीजिए 8। ये हम लोग अलग अलग दशाओं में अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर एक ट्रीटमेंट आता है, वो भी याद कर लीजिए, 10 पॉइंट। रिपीट कर दीजिए जो अभी बोला था आपने, अभी जो बोला था वो रिपीट कर दीजिए। 2347 सीडेट। अब आगे वो आगे ऐड करिए, उसमें उधर क्या था। अब 2347 तो इधर आ गया, तो उधर 4 नहीं आएगा। अब उधर क्या लिखते थे पहले बताइए, आप बताइए। 14 तो 1 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा ना, 1 तो आएगा, 4 नहीं आएगा। 15 तो 15 8 कर दीजिए, 8 इधर नहीं है, वो 8 है। क्लियर? 158 ये टोन, प्रोटोकॉल किसके लिए है सर? ये प्रोटोकॉल किसके लिए है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए है। इन्फ्लेमेशन माने कोई दर्द जलन ये होता नहीं है, एसिडिटी इन सब को 23 सीडेट 14 टोन इसी का इन्फ्लेमेटेड कंडीशन का है, जिसमें जलन वलन होती हो, तो उससे ये आगे डिराइव होगा। और एक प्रोटोकॉल है 10 पॉइंट्स प्रोटोकॉल, वो सबको याद होगा। 24579 टोन 01368 सीडेट। नहीं, अरे ना पहले 10 पॉइंट्स, ये तो आप और बता दिए आगे। 798 24579 सीडेट 01368 टोन, ये है। हाँ, जो आप बता रहे हैं वो कैंसरस कंडीशन, बहुत आगे की जो मतलब सबसे खराब बीमारियों के संदर्भ में वो आप कह रहे हैं, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी सिस्टम ऐसे ही आएगी जब आप देखेंगे, तो एनर्जी सिस्टम आएगी उसी के आधार पर। तो ये पॉइंट है, ठीक है। हम लोग आगे, अब हम लोग चलते हैं फिर हार्ट पर। ये सब आप लोग नोट करते जाइए और इनको बिल्कुल तुरंत बोलिए। कोई मतलब आयुर्वेद में
बहुत अधिक पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत हाँ यही बताए थे हम लोग, यहाँ पर आ गए थे। ये उनके बेसिस पर है। और फिर हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इस ये वाला हो गया, तो फिर स्पाइरल पे हम लोग आ गए थे। ये में जो ये वाले बाएं और ये इनका किस उसमें होगा, 7 है 6 है, ये आप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और 2 4 को याद कर दीजिएगा कि मतलब ये दाएं नीले दाएं में राइट वेंट्रिकल में थर्ड आएगा, और ये आएगा 7 आएगा बायां। तो ये वहां से ऊपर वाले जो चार्ट है उससे थोड़ा सा याद कर लीजिए बस। माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, माइट्रल वाल्व माने क्या हुआ, लेफ्ट की है ना माइट्रल, लेफ्ट, तो लेफ्ट की है, तो लेफ्ट वाले में लेफ्ट एसएफ होगा, वो तो वही है लेफ्ट एसएफ है, लेकिन 6 हॉरिजॉन्टल में 6 हॉरिजॉन्टल का दिया होगा ऊपर चार्ट में, जो अभी चार्ट बना था उसमें बस वही 4 5 रेट और 0 टोन ऐड कर देते हैं। उसमें 0 टोन ऐड करना वो रहता, माने कोई इन्फेक्शन हो तो ठीक हो जाए। आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस, तो लेफ्ट एसएफ 8 हॉरिजॉन्टल वो होगा, आयोटिक वाल्व में 8 होगा, वहां पर होगा। ये 8 जो लिया वहां से लिया है। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन स्पाइरल मेरिडियन का आप चयन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आयोटा वृद्धि हो गया, थिक एंड आयोटा हो गया, तो लेफ्ट एसएफ मुड़कर 9 हॉरिजॉन्टल ले लिया वहां पर, वो उस वाले चार्ट पर है जिसमें आयोटा 9 नंबर पे आ रहा है, यानी वेना कावा शुरुआत हो रही है। वेना कावा पहले राइट एट्रियम में ले जाता, वेना कावा माने वेन से जो आता है, ऊपर के वेन से नीचे के वेन से, उनको जब मोटी हो जाते हैं वेसल तो उनको वेना कावा बोल देते हैं। जैसे हम लोग आयोटा बोलते हैं आर्टरीज के लिए आयोटा, वैसे ही वेना कावा बोलते हैं वेन्स के लिए, वेनुअल्स, फिर वेन्स, फिर वेना कावा, है ना। जैसे भीमकाय, तो ऐसे नाम होता है ना, भीमकाय, तो ये ऐसे नाम, तो वैसे ही तो उनके लिए आयोटा में तो लेफ्ट एसएफ 9th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे आप लगा दीजिए, वही ट्रीटमेंट है, द सेम ट्रीटमेंट। सुपीरियर इंफीरियर में भी वही है। सुपीरियर इंफीरियर देखिए कहाँ शुरू किया, सुपीरियर इंफीरियर देखिए 0 पे, क्यों? क्योंकि अभी सुपीरियर इंफीरियर वेनिकावा जो ला रही थी आप, सुपीरियर माने हमेशा ऊपर, सुपीरियर माने क्या होता है, ऊपर से ब्रेन से, नहीं सुपीरियर का अर्थ क्या होता है वैसे इंग्लिश में, ऊपर का, इंफीरियर माने नीचे का, तो बस ऊपर नीचे समझ में, उसीलिए वहां पर मेडिकल में ये स्पेशल सुपीरियर इंफीरियर कहा जाता है। तो बस तो वेनिकावा माने वेन्स और उपीरियर, तो इसीलिए लेफ्ट एसएफ, क्योंकि लेफ्ट एसएफ में पहले वही जाएगी तो 0 देगी। यही तो हमारी सृष्टि कर रही है, यही वेनिकावा पहली बार रक्त तो ला रही है। कौन सा, स्कारलेट रेड वाला नहीं, इम्प्योर, कौन सा, इम्प्योर ब्लड, हाँ उसका कलर उसका पर्पल रेड, ये सब चीजें बिल्कुल अब तो रेडी होनी चाहिए। पर्पल रेड, स्कारलेट रेड, अशुद्ध रक्त, वो रक्त उसमें पल्मोनरी वेन्स में क्या होगा, वेन्स उल्टा कर दीजिए, पल्मोनरी लिखा हो उल्टा कर दीजिए। अगर वेन्स में अशुद्ध होता है तो पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध हो जाएगा, उल्टा होगा। पल्मोनरी जहां लिखा हो यानी वो जा रही है। सिस्टम ये है कि हार्ट से जो बाहर जा रही है वो आर्टरी कहलाएगी, हार्ट में जो जा रही है वो वेन्स कहलाएगी। इस सिस्टम का पालन वहां भी करना है, बस तो इसलिए उन्होंने पल्मोनरी कह दिया, उल्टा कर दिया बस, ठीक। उसी तरह हार्ट से जो ट्रांसफर हो रहा, जो हमारा सर्कुलेशन है ऊपर से नीचे सर्कुलेशन जैसा हो रहा है, तो जो हमारा आर्टरीज का सर्कुलेशन है इसको नॉर्मल फ्लो बोलते हैं, और जो वेन्स का सर्कुलेशन है इसको वेन्स का, और एक और सिस्टम है वेन्स के अलावा, नर्व्स का, ब्रेन का, दो सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम भी तो वही सिस्टम वेन्स के बगल में चलता है, गलबैया डाले हुए दोनों बगल में चलते, साथ साथ चलते हैं और जाते हैं, नीचे से ऊपर जाता है और जा करके हार्ट में दे देते हैं। तो वो
तो वेन्स का जो होता है ये हमारा अपोजिट फ्लो कहलाता है। अच्छा अब देखिए हार्ट में, देखिए वही कोरोनरी आर्टरी डिवीजन, ये कोरोनरी आर्टरी डिवीजन वही आ गया पूरा, उसी तरह नंबर वही है, बस आपको सब कहाँ प्रॉब्लम है ये डॉक्टर बता देगा, उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा। आपको बोला मान लीजिए 5 में डिजिटल एलईडी में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो डिजिटल एलईडी जहां लिखा हो तो आप 5वें नंबर की स्पाइरल पे लगा दीजिए, ट्रीटमेंट यही हो जाएगा। ये तो स्पाइरल का दे दिया उन्होंने। वो जब देखिए वही बात है, लेफ्ट एसएफ फर्स्ट स्पाइरल, आरसीए मिड आरसीए में अवरोध जहां पर वहां पर दिया होगा उसी को देखिए, उसी पे लगा दीजिए, केवल वो याद रखना है, उसको देखना है, या देखिए या याद रखिए, पहले देख लीजिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा जब कई बार होगा। तो रिपोर्ट के आधार पर इसको हम लोगों को ये करना है, इसमें बहुत कठिन नहीं है। प्रॉक्सिमल बस यही आपको देखना कि डिजिटल एलईडी है तो डिजिटल एलईडी जहां लिखा हुआ वहां लिखा रहेगा, 5वें में लिखा होगा तो 5th स्पाइरल पे कर लीजिए 4 5 6 3 6 2। ये थोड़ा सा उसमें पढ़ना पड़ेगा। आयोटा में देखिए लेफ्ट एसएफ 9th स्पाइरल वही, क्योंकि 0 दिया हुआ है किसका, सुपीरियर वेना कावा का, तो आयोटा में 9 हो गया, अपने आप ही 9 हो जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर आने वाला 0 है तो जो बाहर निकलने वाला 9 हो जाएगा, है ना। अब ये उन्होंने रोग प्रकरण कह दिया है। ये हम लोग कोर्स कहाँ तक है, अच्छा ये अभी आगे, अभी और आगे, अब देखिए अभी और चले आगे हम लोग, यहाँ तो चले बस 2 अभी है समय कि नहीं, समय है कि नहीं बोलिए, कोई साहब बोल दे। जी सर। 2 मिनट है कि नहीं, 2-4 मिनट। देखिए पैरों पर, बस पैरों को बता दें, ट्रीटमेंट वही है। पैरों पे अब आगे हम लोगों ने क्या किया था, 0 क्या रखा था, ट्रंक, सब लोग याद रखिए, 0 माने ट्रंक, ट्रंक माने बीच में, ठीक है। 1 माने लोअर अपर एब्डोमेन, 1 माने अपर एब्डोमेन, 2 माने हार्ट, अब 3 में हमको आ गया लेफ्ट लेग, क्यों 3 और 4 पैरों के लिए है, तो 4 माने सामान्य अंक, 4 राइट में आएगा और लेफ्ट के लिए 3 आएगा। तो कोई पूछे कि पैर में उपचार कैसे करना है तो हमको तुरंत बताना है कि 3 4 पे करना है, फिंगर नंबर 3 और फिंगर नंबर 4 इनमें ट्रीटमेंट होना है, पैरों में ट्रीटमेंट इन पे होना है, क्लियर। अब क्या होना है वो आपको फिंगर पहले हमने तय कर लिया कि वेयर टू ट्रीट, माने फिंगर नंबर 3 और 4 में ट्रीट करेंगे। बाएं पैर में है तो बाएं तरफ फिंगर नंबर 3 और राइट में तो फिंगर नंबर 4 में करेंगे। तो इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए उसी के सब फिर वही क्लासिफिकेशन है, फिंगर नंबर 3 4 10 वर्टिकल मेरिडियन, क्योंकि ऊपर से नीचे तक फ्लो है। अब देखिए कोई ये कह रहा है कि हमारे पैरों में बिल्कुल लास्ट में डिजिट जो है, डिजिट माने जो वो दर्द हो रहा है, कौन सा, उंगलियों में, तो उंगलियों को देखिए नंबर क्या है, 9, बोलिए 9 नंबर है ना। तो यानी हमको क्या करना है, फिंगर नंबर 3 4 अगर दोनों में दर्द हो रहा तो फिंगर नंबर 3 4 दोनों लेना है और हमको 9 वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करना है। और क्या करना है, 4 5 sedate 3 6 2 0 2 9 sedate, क्लियर। तो अगर कोई ये कहे क्योंकि हल्का हल्का दर्द हो रहा है और कोई वो है, तो एक हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो यानी हम मानेंगे कि हल्का हल्का दर्द हमारा सर्कुलेशन में हो सकता है, शून्यपन हो रहा, कारण शून्यपन है, शून्य हो जाता है, तो शून्यपन कभी सप्लाई एरिया नहीं होगा तो ब्लड का, तो भी शून्य हो जाएगा ना। अगर आपको भोजन नहीं मिले तो आप शून्य हो जाएंगे, नहीं बोलिए, दिन भर क्या हो, लेट जाएंगे,
कहेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे, वो कहेगा सब्जी ले आइए जा करके, हम नहीं जाएंगे, हमको हमारा जो है मन नहीं, ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे थकान हो रही है। क्यों थकान हो रही है? क्योंकि भोजन तो आपको मिला ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लड है, वही भोजन है उसका, ब्लड ही तो भोजन है। तो ब्लड भोजन नहीं मिला तो 9 नंबर जो है डिजिट में आपके झुंझुनाहट हो गई। झुंझुनाहट माने अभी आपका पैर हाथ सो जाए तो क्या हो, झुंझुन, पूरा सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, हो जाता है ना। सर के नीचे कभी रख लीजिए हाथ तो क्या होगा, सो गया, तो उसको बोलते हैं सो गया। सो गया माने सर्कुलेशन खत्म हो गया वहां। तो अब आप क्या करेंगे, हाथ के लिए जो भी पॉइंट हो उसके लिए आपको तय है। यहाँ पर पैर की बात कर रहे हैं तो फिंगर नंबर 3-4 में 9 वर्टिकल मेरिडियन और आपको 4-5 सीडेड। फिर कोई कहे कि घुटने में हो रहा है तो घुटना नंबर 3 है। घुटना बिलो नी और फ्रंट ऑफ लेग, एंकल, फुट, ये सब देखिए सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे, कोई कहे कि नी में है तो आप 3, 4, 5, 6 सब में लगा दीजिए। देखिए इसमें नी, बिलो नी और अदर पार्ट ऑफ लेग, बैक ऑफ लेग, मीडियल लेग। आपको नहीं मालूम कि कहां पर है, 3, 4, 5, 6 इन पे लगा दीजिए। बोले तो थाइज में दर्द है, फेमोरल थाइज में दर्द है, तो थाइज का नंबर देखिए क्या है। थाइज माने 2 नंबर। और अगर थाइज और थाइज के और ऊपर की ओर बात है तो इंगुइनल रीजन होगा, तो यहाँ एक्सटर्नल इलियक है तो इसको 1 नंबर की ट्रीटमेंट कर दीजिए। पेल्विस रीजन में है 0 में आप कर लीजिए। इस तरह हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सोल ऑफ फुट, कोई कह रहा है कि बिल्कुल पैर के नीचे तलवे में दर्द है तो ये 7 नंबर पर। सर इसका प्रोटोकॉल क्या बताया था, ये जो पैरों का 4, 5, 6 वही 4, 5, 3-6 टोन। थैंक यू सर। 0 टोन 9 सीडेड वो भी कर दीजिए। वो पूरा प्रोटोकॉल है। 0 टोन चाहे करें या ना करें लेकिन करिए जरूर, क्योंकि कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है ना कहीं। ठीक है, तो करिए। सब देखिए वही सब वही दिया हुआ, पूरा प्रोटोकॉल उसी भरा हुआ है। और आप वर्टिकल, स्पाइरल, इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल तभी लीजिएगा जब कोई ऑर्गन, मतलब कोई स्ट्रक्चर पार्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो, तब। घुटने में कहीं कुछ मुड़ा उड़ा हो तो आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। देखिए सब वही हुआ। अब तो पैरों के लिए आपने पूरा तय हो गया आपको कि घुटनों के लिए आपको पैरों में लिए करना है। अब बस देखिए यहाँ पे देखिए, बाएं पैर का पोलियो। देखिए लेफ्ट, इन्होंने कहा कि पोलियो थोड़ा गंभीर बीमारी है तो उन्होंने ऑल एलवीएम ले लिया, सिंगल पे नहीं किया। उनका पोलियो माने पूरे शरीर में है, पूरे पैरों के उसमें है, तो लेफ्ट आईएफ ले लिया, ऑल एलवीएम। ठीक है, ऑल एलवीएम लेने से क्या हुआ, पूरा का पूरा हर चीज ऊपर से लेके नीचे तक क्रोलाइक जगह सीमित नहीं है, पोलियो है। उसको 4, 5 सीडेड, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सीडेड अलग से ले लिया। क्लियर, पोलियो का ये वाला। देखिए जहां खुजली, अभी आप पूछ रहे थे ना कि 1, 2, 3 वो हम लोग कह रहे थे कि जहां जलन हो, जहां दर्द हो, वो वाला। तो देखिए जहां पर खुजली की बात हो रही है तो खुजली माने अग्नि को हम लोग कम कर दिया, 2, 3 सीडेड, 1, 4, 2। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की हमारे पास ये ट्रीटमेंट है। बस हम लोग छोड़े क्या और बस रखें पैर, बताइएगा। बस एक हाथ का रह सकता है। पैर के मुरझाने से उन्होंने खिंचाव किया तो खिंचाव क्या हुआ, अभी हम लोग बात कर रहे थे, वही चीज थे, मोच। तो उसका क्या इन्होंने वर्चुअली 2 एलवीएम को मिला दिया है, ट्रीटमेंट वही किया है, लेकिन लेफ्ट आईएफ 091827। अब देखिएगा उसमें साइटिक नर्व जैसा खिंचाव है, तो जो उनके वो है उनको दोनों क्लब कर दिया, 09 कर दिया, 18 कर दिया, 27 कर दिया। तो 2 भी इन्वॉल्व होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। तो उन्होंने उसको जोड़ दिया। अपने हिसाब से हम लोग जोड़ सकते हैं। एलवीएम वहां वर्टिकल मेरिडियन था, यहाँ एलवीएम हो गया। क्लियर, बहुत कठिन तो नहीं है। हाथों में बोलिए, बताइए आगे कंटिन्यू करोगे, इसको बोलना है कि नहीं, बताऊं कि नहीं।
सर मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए निकलना है, मैं तो बस जा रही हूँ। अब तो आप नहीं नहीं और ठीक है, और लोग बताएं, जो लोग ट्रेन नहीं पकड़ रहे हो बताइए, मैं बंद करूं कि चलो? Yes, sir. सर इसे कल बताइए। ठीक, बस ये मतलब ये है कि आप लोग बताइए, तभी थके हुए हो तो आप बताएंगे ना, मुझे कैसे मालूम कि थके हुए हैं? मैडम ने बता दिया, ट्रेन का हवाला दिया, तो आप वो हवाला ये देती ना कि थके हुए हैं, ट्रेन का दिया, तो ट्रेन तो सबके लिए नहीं ना। तो एनीवे हम लोग जो है इस जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट को बार बार देखिए, हम लोग टेबल जरूर पढ़ेंगे, और टेबल पढ़ने पर हम लोग को बहुत सी मालूम हो जाएगा कि हमको क्या करना है। और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल वही है, 4 बेसिक ब्रॉडर 4 प्रोटोकॉल हैं, 4-5 जो बता दिए, वही प्रोटोकॉल यूज होते हैं इधर उधर हटा करके। बेसिक यही है। फंडामेंटल क्या चीज है? एनर्जी बैलेंसिंग। एनर्जी का है 0 से लेकर 9 तक के एनर्जी के बीच में एक 4 पॉइंट आएगा बीच में, उसके इधर की एनर्जी उधर की एनर्जी, इसको बैलेंस कर देना है बस। ये भी एक फंडामेंटल है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग को उसी तरह मेहनत करनी है, ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान का ट्रांसफर करना है। केवल सुनना नहीं है, जो अगर सुना है तो बताना भी है। जब ज्ञान बांटिएगा तो ज्ञान बढ़ेगा, और तब हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देते हैं, कल फिर देते हैं। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम।